तो यहां ताजी मछलियां बिकती है। अब उनका धंधा था साहब। तो एक आदमी आया, बोली ये जो बोर्ड लिखा है इसमें से यहां निकाल दो, जो आएगा वो यहां ही आएगा, यहां शब्द जरूरी नहीं, यहां ताजी मछलियां बिकते, यहां निकाल दो, ये ज्यादा है। दुकानदार को भी लगा कि ठीक है, आ गया तो यहां ही है, यहां शब्द बेकार, निकाल दिया उसने। दूसरे दिन एक दूसरा ग्राहक आया, बोले इसमें से ताजा शब्द निकाल दो, मछलियां बिकती है, बासी मछलियां कोई लेगा? ताजी ही तो लेगा, और तुम्हें धंधा करना है तो ताजी ही बेचनी पड़ेगी, निकाल दे ताजी निकाल। तीसरे दिन तीसरा आया, उसने कहा भी मछलियां भी निकाल दे, बिकती है निकाल दे। तीसरा क्यों? कि मछलियों का कोई यहाँ प्रदर्शन थोड़ा है, बेचने के लिए ही तो तुमने दुकान के, बिकती है निकाल दे, ज्यादा है, उसने बिकती है निकाल दी। चौथे दिन एक और आया, बोले मछलियां भी निकाल दे, क्योंकि गली में प्रवेश करते ही सबको लगता है कि यहाँ मछली की दुकान होनी चाहिए, इतनी गंध आती है, तो ये भी निकाल दे। उसने मछलियां भी शब्द निकाल दिए। पांचवें दिन पांचवा, उसने कहा कि फिर कुछ लिखा नहीं तो बोर्ड क्यों लटका रखा, ये बोर्ड भी निकाल दो, बोर्ड भी निकाल दो। उसके बाद के दिन एक और आया कि मछलियां बिकती है तो जरा बोर्ड में तो लिखो कि यहाँ ताजी मछलियां बिकती है। ये दुनिया के रखोगे तो बोर्ड निकालना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, तुम अपना काम किए जाओ। लोग तर्क करते हैं। मैं फिर एक बार, कल भी मैं बोला, क्या कहा था, लोगों का काम है कहना, लोग तो क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये इसमें कोई आलोचना नहीं, ये जगत ऐसा ही, हर साधक के लिए हर किसी भी घटना का सामना एक परीक्षा है, इससे गुजरना होता। बिना परीक्षा पता कैसे लगे कि तुम पके कि नहीं पके। कोई अपमान करे, समझना भूगोल का पेपर है, कोई गाली दे, समझना भाषा का पेपर है, कोई धक्का दे यहां से यहां डाल दे तो भूगोल का प्रश्न है, क्योंकि तुम गादी पर बैठा था, तेरा पतन कर दिया, तू गड्ढे में बैठा था, तुम्हें ऊपर, ये भूगोल वाला प्रश्न हो गया ना, परिवर्तन धरती पर, ये भूगोल का प्रश्न। कोई गाली दे तो भाषा का, लैंग्वेज का, नोज लैंग्वेज। उस दिन मैं कहता था ना कि नाभवानी नाभिबानी एक ऐसी लैंग्वेज है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा से शुरू करेंगे, तेरा बाप ऐसा था, तेरा बाप का बाप ऐसा था, इतिहास का पेपर है। और तुम ऐसा नहीं कर रहा है। आज की दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तुम तो पोथी में ही पढ़े हो, आज दुनिया कंप्यूटर में चला गया है, पोथी से बाहर निकलो, ऐसा कहकर कर समझना है विज्ञान का पेपर है। और 9 प्रकार की भक्ति सदियों से लिए बैठे हो, 7 भूमिका ज्ञान की इतने समय से लिए बैठे हो, योग की 8 भूमिकाएं इतने समय से लिए बैठे हो, ऐसा कहकर तुम्हारी कटु आलोचना करे तो समझना गणित का, मैथमेटिक का पेपर है। ये सब परीक्षा पेपर है, इससे गुजरना होता। साल भर पढ़े हो तो स्कूल में ही न जाओ तो कोई परीक्षा आने वाली नहीं। स्कूल में है, सत्संग में बैठे हैं, या तो इस राह को छोड़ दो, या तो इस राह में जो स्पीड ब्रेकर आएंगे उसको मुस्कुरा कर सहन करो। मैं वो पंक्ति कहता रहता हूं, वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे। वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे,
वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे। बेहतर है कि ये लोग इससे दूर रहें। वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे, वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे। जिसको ये मंजिल रास न आए, जिसको ये मंजिल थैंक यू बाबा, थैंक यू तेरा, थैंक यू। जिसको ये मंजिल रास न आए, जिसको ये मंजिल राम कथा मंजिल है। राम कथा के पास आने के बाद भी हमारे मन में ये गड़मथल चलती रहे, जिसको ये मंजिल रास ना आए, अच्छा है इस मंजिल से दूर चले जाए। कई लोग ऐसे खुद जानता नहीं, दूसरे की मानता नहीं। हा? देर न हो जाए, तेरे करम की आस लगाए और बैठे हैं दामन फैलाए, तेरे करम की आस लगाए, बैठे हैं दामन फैलाए। तेरा भक्त कितना दुखिया है, तेरा भक्त कितना दुखिया है। तुझे याद करे और जी भर आए, याद करे और जी भर आए, तेरे करम की आस लगाए, बैठे हैं दामन फैलाए। तो बात बनती है तो क्षणार्ध में बन जाती, न बने तो जन्म जन्मांतर लग जाते। तो सबके मन में कुछ प्रक्रिया चलती है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को कुछ कारणवश पकड़ नहीं पाते। कोई घट खाली नहीं, सब घट मेरा साइया, कोई रिक्त हृदय नहीं है यहां, इसको पकड़ना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा, वर्ण मुक्त जिसका कोई वर्ण न हो। शंकराचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, न में जाति भेद, मुझे कोई जाति भेद नहीं, न नारी न पुरुष। गुरु नानक देव ने कभी भेद किया? एक बाला एक मर्दाना, कितना समन्वय किया है। और ये सहज, ये कोई सामाजिक प्रदर्शन नहीं था कि दुनिया को दिखाने के लिए कि चलो हम हिंदू मुस्लिम दैरो हरम हम सब में समान। ये कोई उनकी चेष्टा नहीं, ये स्वाभाविक था। मर्दाना छेड़ बानी आई है, उतरती थी बातें, उतरती थी बातें, आती थी बातें। तो प्रक्रिया सबके दिल में चलती है, उसको हम पकड़ नहीं पाते। तो मेरे उसमें घूम रहा है कि जैसे मैं कहता हूं ना कि किसी कवि को एक पंक्ति उतरी फिर 2-3 महीने भी लग जाते हैं।
और रुचि का भी सवाल है, निष्ठा का भी सवाल है, अंतःकरण की पवित्रता का सवाल है। कभी कभी दो पंक्ति उतरे और न उतरे तो समझना मालिक ने देने वक्त सोचा कि अभी पात्र ठीक नहीं, पहले थोड़ा ठीक था, अभी थोड़ा कचरा आ गया, वो निकलेगा फिर आएगा। एक बहन को किसी बहन ने पूछा कि एक स्वेटर बुनने में कितना समय लगता है। सीधा सा प्रश्न पूछा, एक स्वेटर बुनने में कितना समय लगता है? तो उसने कहा कि सहेली के लिए बनाना हो तो 3 दिन लगते हैं, क्योंकि सहेली से प्रीत होती। लेकिन सहेली के पति के लिए बनाना होता है तो 3 हफ्ते लगते हैं। लेकिन मेरे पति के लिए बनाना हो तो 3 साल लगती है। ये तो स्थूल अर्थ में कहता हूं, लेकिन ऐसे ही भीतरी प्रोसेस हुआ करती है। जितनी अंतःकरण की स्वच्छता ज्यादा, तो एक ऐसा साधु आते ही रहे, संत लोग अवतार आते ही रहे। बुद्ध भगवान के बारे में ऐसा मानी जा। मैंने एक इंडोनेशिया के बौद्ध भिक्षु के किताब में मैंने कई बार उसका जिक्र किया है कि उसकी किताब के कुछ प्रकरण जो बुद्ध की जीवनी के मेरी दृष्टि में बहुत करीब पड़ता है, क्योंकि महापुरुष के बाद शताब्दियों के बाद कुछ लिखा जाता है, उसमें हेर फेर बहुत हो जाती है। लेकिन ये भिक्षु मुझे जरा आत्म प्रवृत्ति में निकट लगा, इसलिए मैं उनकी बातें रखता हूं। उसमें उसने लिखा है कि किसी अवतार में अवतार होने के बाद उसकी मां तुरंत मर गई हो, ऐसा कम है, केवल बुद्ध के बारे में है। और यह हकीकत है, इतिहास की घटना है कि बुद्ध पैदा हुए और उनकी मां मर गई। महावीर भगवान पैदा हुए, मां नहीं मरी। राम जी पैदा हुए, वहां तो मरी क्या, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार, मरी नहीं। कृष्ण पैदा हुए, देवकी मरी नहीं, यशोदा मरी नहीं, बहुत काल जी। केवल बौद्ध धर्म में ये भिक्षु बड़ा अर्थघटन करता है कि बौद्ध धर्म में ही, हमारे धर्म में ही ऐसी है। और ये फिर सूत्र के रूप में, अनुभूति के रूप में बात, बुद्ध की माता मरी हो न मरी हो इतिहास पर छोड़ दो, हाँ वो खोजे लो। लेकिन जिस तरह अर्थघटन किया गया है वो निकट पड़ता है। अर्थघटन में कहा कि किसी में भी बुद्धत्व प्रकट होता है, उसकी अहंकार की भूमिका मां मर जाती है, उसके अहंकार की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब आप ऐसा तर्क मत करना, क्योंकि मैं फिर तुमको कल समझ में आए और आप तो फिर राम की मां नहीं मरी तो उसकी अहंकार की भूमिका बच गई, ऐसा तर्क मत करना। ये अपना अपना चिंतन है साहब। अपनी अपनी अनुभूतियां पेश करने की अपनी अपनी अदाएं हैं। और ये सही लगता है कि ज्ञान प्रकट हो जाए और मोह न मिटे, सूरज निकले और रात न जाए, सत्संग करें और मूढ़ता न मिटे, तो क्या हुआ? मैं आपके संग हूं, इसका मतलब ये नहीं कर कि बापू का सब मिट गया है और हमको डांट रहे, ऐसा नहीं। मैं आपके साथ चल रहा हूं। हम सोचे तो सही, काम बहुत हुआ साहब, बहुत हुआ है काम। घटना घटनी चाहिए, कम से कम प्रोसेस तो होनी चाहिए कि मैं कहां। अब तो राम कथा सुनने वालों को कभी समयांतर में एक दूसरे श्रोता मिले तो ये नहीं पूछना चाहिए कैसे हो, गुजरात में कैसा चल रहा हो। आज गुजरात डे है, 1 मई गुजरात का स्थापना दिन है आज। गुजरात को बधाई हो, गौरव दिन है। गुजरात अमरेली में मनाया जा रहा है इस बार। कैसे हो, क्या चल रहा है, ये तो ठीक है,
लेकिन साधक को एक दूसरे को मिले तब पूछना चाहिए, गत कथा में हम मिले थे तब इतना जप हुआ था, इस कथा तक पहुँचते जप कुछ बढ़े कि कम हुए, वैराग की वृत्ति बढ़ी कि कम हुई, निंदा कम हुई कि बढ़ी, ये पूछताछ करो। कैसे है, क्या है, ये तो सब चलता रहता है साहब। एक प्रोसेस चले। तो एक ऐसे साधु की तलाश है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई है नहीं, साधु है। मैं इसलिए जिक्र कर कि कितनी सेवकाएं हैं पंजाब हरियाणा में। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन और प्रांतों में इतनी सरलता कम नजर आती है, इनमें भी महंतों में बहुत कम नजर आती है साहब। हमारे, मैं कह रहा था, हमारे महुआ के पास पिपावा वो एक गांव है, वहाँ का मंत गाय का गोबर साफ कर रहा था और भावनगर का नरेश उसको मिलने आया, सम्राट। तो वो तो गोबर से हाथ सने हुए थे, तो पूछा कि महंत बापू कहाँ है? बोले महंत जी को मिलना है। उसको ही पूछा कि हाँ, तो 10 मिनट में मिलेंगे, आप वहाँ बैठिए, वहाँ उसकी गादी है, उसके पास आप बैठिए, वहाँ आकर मिले। 10-15 मिनट में हाथ पाँव धो करके ठीक अपनी पगड़ी बगड़ी लगा करके उनका जो गणवेश था वो पहन करके उसी गादी में वो बैठ गया। बोलिए महाराजा, सुना है आपको महंत का काम था, पूछिए। बोले आप? बोले मैं महंत हूँ। तो आप तो गोबर? बोले उस समय सेवक था, तेरे सामने महंत हूं, सम्राटों के सामने सम्राट हूं। लेकिन कोई वंचित, कोई उपेक्षित, उसके सामने में किंकर हूं। कहने को हूं फकीर मगर बादशाह परवास साहब, कहने को हूं फकीर मगर बादशाह, मेरी किस्मत में कहां वो रुखसार, वो लब कहां। लेकिन ये भी कोई कम नहीं, करीबे निगाह हूं तेरी दृष्टि में। सब भर रहा ख्याल में तकिया फकीर का। शायर कहता है, रात भर मेरे मन में किसी संत की कुटिया घूमती रही, तकिया फकीर का। सब भर रहा ख्याल में तकिया फकीर का, और दिन भर सुनाऊंगा तुम्हें कोई किस्सा फकीर का। रात को जो संपदा पाई है वो दिन में लुटाऊंगा, शायर कहता है। लोग क्या करते, दिन में जो कमाते हैं ये रात में कोठियों पर लुटाते हैं, कसीनों में लुटाते हैं, मैखानाओं में लुटाते हैं, इधर उधर लुटाते हैं। लेकिन साधु क्या है, जो रात को कमाता है वो दिन भर सुनाऊंगा कोई किस्सा फकीर का, वो दिन भर सुनाते हैं। मतलब ये है मेरे भाई बहन, हिलने लगे हैं तख्त, उछलने लगे हैं ताज। प्रवास साहब का शेर। हिलने लगे हैं तख्त, उछलने लगे हैं ताज, शाहों ने जब सुना कोई किस्सा फकीर का। हिलने लगे हैं तख्त, उछलने लगे हैं ताज, शाहों ने जब सुना कोई किस्सा फकीर का। सब भर सुनाऊंगा तुम्हें तकिया फकीर, सब भर ख्यालों में तकिया फकीर का, दिन भर सुनाऊंगा कोई किस्सा फकीर का। ये सरलता, और ध्यान देना, सरलता किसी की नकल करने से नहीं आती, ये स्वभाव में, जिन्स में हो। वर्ण भेद न हो, वर्ग भेद न हो, यानी वर्ण मुक्त, वर्ग मुक्त और वध मुक्त। एक गद्य उतर रहा है, पद्य नहीं है। एक ऐसा फकीर, कोई ऐसा साधु, और गुजराती में लोग गाते हैं, वैसे हिंदी शब्द जैसे है, आपको समझ में आ जाए।
मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर। 21वीं सदी में कितने हमारे यहाँ कितनी संत परंपरा, आचार्य परंपरा, अवतार परंपरा, पांडित्य परंपरा। धीर गंभीर वचनु ना साचा, भले होई कुड़ ओछु के अमी। धीर गंभीर वचनु ना साचा, भले होई कुड़ ओछु के अमी। हाल कर्म से तुरत छुड़ावे, हाल कर्म से तुरत छुड़ाए, वो ही हमारो पीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर। तो ये कुछ क्या कहूं आपको, एक ऐसा साधु, एक ऐसा फकीर, एक ऐसा जिसको भागवत जी में कहते हैं जिसकी धूल मिल जाए साहब मोक्ष के दरवाजे खुलने लगे। महत्पाद रजोभिषेकम, जो वर्ण मुक्त हो। मानस में लिखा है जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। साधु न हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न ईसाई होता है, न बौद्ध होता है, न जैनी होता है। साधु विशेषण मुक्त होता है। विशेषण ने दुनिया को भारी बना दिया। ये बाबा जी आपने अच्छा काम किया कि केवल मुरारी बापू ही लिखा, वरना तो हमारे नाम के आगे इतने इंजन लगाते लोग, तो इतने इंजन लगे तब एक डब्बा खींचा जाए। इस डब्बा में क्या खाक हो सकता है साहब? कितने विशेषण हमको खींचते हैं। आदमी को मौलिक रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। कई लोग, मैंने कई बार ये ऐसे कई लोग कहते हैं बापू तो तुलसीदास है। अरे मैं क्यों तुलसीदास बनूं? मुझे मुरारी बापू होने में बहुत आनंद है। मुझे तुलसी बुलसी बनना नहीं है। मैं तुलसी की रोटी खाता हूं, काफी है। सबको अपनी निजता में जीने, लेकिन लोग वाह वाह करके चढ़ा बढ़ा देते हैं। आहा हा हा, विशेषणों ने मार डाला। विश्वविख्यात मानस मर्मज्ञ, अरे खाक मर्मज्ञ जीत प्यार में इतने संत बैठे। मैं आत्मनिवेदन करूं साहब कि मैं जब शुरू में कथा करता था तब मुझे लगता था कि नहीं ये तो बहुत सरल है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत गहन ग्रंथ है साहब, पता नहीं लगता। क्योंकि दो पंक्तियों के बीच में खाली जगह होती है ना, वहीं से गुरुमुखी जवाब आता है।
शब्द तो सीमित हुआ करते, कौन विशेषण? आप कभी लिखते हैं परम पूज्य रामचंद्र भगवान? नहीं लिखते हैं राम, बस। आप जब करते हैं तो परम पूज्य राम, परम पूज्य राम नहीं बोलते, राम विशेषण मुक्त। लेकिन दुनिया बड़ा चढ़ा करके खबर, और अपने को भी अच्छा लगता है कि कोई कुछ कहे, ये भी तो गुदगुदी तो होती है, हाँ? कि कोई कुछ कहे अच्छा लगता है, कोई अच्छा गाए ना। एक आदमी संगीत में गा करके बाहर निकला तो पूरा थिएटर, पूरा हॉल बाहर आए तो कहीं ऑटोग्राफ ले रहे, कोई कुछ ले। एक आदमी कहा कि धन्य है, आपने तो हद कर दी, क्या गाया है, लट्ठा गाड़ दिया। क्या किया? लठ गाड़ दिया, हद कर दी, कमाल कर दी। तो गायक ने उस आदमी को पूछा कि मैंने इतने राग गाए और भैरवी में समापन किया, इतने में आपको मेरी आवाज कैसी लगी? बोले मैं तो कैसे यार आपकी आवाज के बारे में कुछ कहूं, लेकिन ये कह सकता हूं क्या कि मेरे घर के बाहर से कभी कभी खाली डिब्बे का ट्रक निकलता है, और उस समय केरोसिन के डिब्बे की जो आवाज होती है, ऐसी आपकी आवाज थी। हम मान लेते हैं कुछ और निकल लोग किस तरह मानते होंगे क्या पता साहब। जिसको अपनी खुदी आनंद न दे सके उसको खुदाई कभी आनंद नहीं दे सकती। जो अपनी अपनी चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उदार उदार वाह वाह से तो क्या होगा। वो में हमारे देहात में कहानी कही जाती है, एक बूढ़ी माता जी थी, तो उसने 500 रुपये एकत्रित करके एक सोने का कड़ा बनवाया। तो बूढ़ी 80 साल की, वो सोने का कड़ा हाथ पर पहन करके गांव में निकलती है, लेकिन कोई बहन उसके सोने के कड़े के बारे में पूछे ही ना कि माँ ये कितने में खरीदा, कितना सुंदर लगता है, और आपके हाथ में एक कड़ा होता है तो आपका हाथ कितना सुंदर लगता है, आप खबर नहीं पूरी बदल जाती हो। कोई पूछे ही ना। 1 महीना हो गया, माता जी बहुत दुखी हुई, तो घास फूस की कुटिया में रहती थी। सायंकाल को उसने कुटिया को आग लगाई, धू 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 आग जलने फैल गई। सब अड़ोसी पड़ोसी आ गए, अरे माता जी आपकी झोपड़ी जल गई। बोले कमजोर आंखें, दिखाई नहीं देता, रोटी चूल्हे पर बना रही थी, एक अंगारा उड़ा और घास की पुलिया में लग गया और आग लग गई, क्या करूं। ठीक है कोई बात नहीं माँ, हम कल गांव के सभी लोग थोड़ी थोड़ी पुलिया ले आएंगे, फिर आपकी झोपड़ी बसा देंगे, आप विश्राम करें, हमारे घर आइए, आज का आराम करें। ऐसा सब कह कर चले गए। तो पड़ोस की महिलाएं आई, वो भी आश्वासन देकर चली गई। अभी एक पुली घास की जल रही थी, उसके प्रकाश में माँ के हाथ का कड़ा चमक रहा था। तो वो बहन जो आश्वासन देने आई थी, उसने आश्वासन देने के बदले कहा, अरे ये माँ ये कड़ा कब बनवाया तूने? अरे बोले पहले पूछती तो ये झोपड़ी न जलती, तू पहले पूछ लेती। मूढ़ नगर है, निपट गंवार गांव, कोई पूछता ही नहीं, सबको गुदगुदी होती है, अच्छा लगता। बाकी लोक मान्यता अनलसम, ये अग्नि है। जिसको साधक होना है, जिसको अपने भीतर गुरु कृपा से चली प्रक्रिया को पकड़नी है कि मैं कहाँ पहुँचा, मैं कहाँ पहुँचा। आप कह रहे थे ना, रोज की साधक को चाहिए कि मैं कहाँ पहुँचा, उसका कुछ वो सोचे कि मेरी गति कहाँ गई, मैं रस तक पहुँचा, मैं कहाँ हूँ, मान पर हूँ, राग पर हूँ, अनुराग पर हूँ, फला पर हूँ, फला पर हूँ। आदमी जांचे। दूसरों की परीक्षा बहुत की, खुद की करो। दूसरों को बहुत प्रश्न पूछे, अब खुद ही को प्रश्न करो कि मैं कहाँ था, कहाँ जा रहा। कितना सोचते हैं दूसरों के बारे में।
तो मेरे भाई बहन, ऐसा साधु जो वर्ण मुक्त हो, वर्ग मुक्त हो और वध मुक्त हो, न शस्त्र से भी हिंसा करे न शास्त्र से भी हिंसा करे। शस्त्र से हुई हिंसा आधुनिक विज्ञान उसको ठीक कर सकता है। पैर कट गया तो पैर डलवा सकते हैं, आंख गई तो आंख किसी की लगा सकते, विज्ञान कर सकता है उसके नियम में, यदि हो सकता है। गूंगे को न सुनने वाले को सुनाई देता। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। शस्त्र से हुई हत्या को वो हो सकता है, शास्त्र से। शास्त्र वैसे हत्या नहीं करता, लेकिन शास्त्र का वाद विवाद, मेरा सत्य मेरा सत्य, उसी ने युद्ध पैदा किए हैं। शास्त्र को कभी कभी शस्त्र बनने में देर नहीं लगती, और शस्त्र वाला आदमी जाग जाए तो शस्त्री को शास्त्री बनने में भी देर नहीं लगती। अंगुलीमान क्या था साहब? शस्त्री शास्त्री बन गया। बुद्धम शरणम गच्छामि। घटना घट जाती है। 21वीं सदी की यह मांग होनी चाहिए। मैं आपको उकसाता नहीं हूं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए 21वीं सदी के लिए। ऐसी एक संपदा हमारे सामने आए जो वर्ग मुक्त हो, जो वर्ण मुक्त हो, जो वध मुक्त हो। ऐसी तो कितनी खूबसूरत धरती है, कितना सुंदर ये ग्रह है साहब। मंगल पर एक वो बूढ़ी जैसी कुछ चित्र दिखाया नासा ने, है कि नहीं राम जाने। चंद्रमा में से तो कुछ क्या ये आया, एक पत्थर ले आए जो हमने भी देखा नासा में। और इस सौर मंडल में या तो इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं कुछ हो, खबर नहीं, विज्ञान सोचे। लेकिन जहां हम है वो बड़ा प्यारा ग्रह है साहब, बड़ी प्यारी पृथ्वी है। उस पर हम इतने प्यारे होकर क्यों न जिए? क्यों न जिए? क्यों? क्या हो गया है आदम जात को कि शस्त्र से भी काटे जा रहे हैं और शास्त्रों के वाद विवाद से भी हिंसाएं हो रही। परिंदे को कोई चिंता नहीं, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कोई फिरका परस्ती नहीं है उसको। ईश्वर का उत्तम सर्जन क्यों हिंसक होता जा रहा है? क्यों हिंसक होता? सोचो मेरे भाई में, ऐसा कोई फकीर मिले, ऐसा कोई संत मिले, शास्त्र को शस्त्र बनाकर जब पूरी काशी एक दूसरे के वाद विवाद में डूबी थी, तब कभी कबीर आया जिसने कहा कि ये क्या करते हो आप लोग? तो एक ऐसा साधु, कोई ऐसा संत, मैं तो इतना, मैं आप जानते हैं मेरी कथा सालों से सुन रहे, मैं मांगने का बिल्कुल विरोधी आदमी हूँ। वैसे साधु कुल में पैदा हुआ हूँ, वैष्णव परंपरा में, वैष्णव साधु के हमारे यहाँ मांगने की छूट है। हम भिक्षा मांग सकते हैं, हम घर घर की रोटी मांग सकते हैं। मैं छोटा था तब भी पात्र लेकर हम रोटी मांगते थे, ये अधिकार है भिक्षा का। लेकिन फिर भी मैं स्वाभाविक रूप से मांगने का विरोधी हूं। ईश्वर से भी मत मांगना। क्यों मांगो? उसके अंतर्यामी पने का खंडन क्यों करते हो? यदि हमारा परमात्मा सर्वज्ञ है तो बिना बोले सब कुछ, तेरे सामने मेरा हाल है, मैं मांगू क्या यार? तेरी एक नजर का बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरे सामने मेरा हाल है। वो सम्राट का नियम था ना कि दरबार से निकले महल से और पहला जो भिक्षु मिले उसको जो चाहे वो दे देता था। तो एक 8 दिन का भूखा, पेट पीठ से सट चुका था, हड्डी ही हड्डी शरीर में थी।
सम्राट नियमानुसार निकला, दीवान को कहा कि ये कोई भिक्षु खड़ा है, पूछ लो वो क्या चाहता है, दे दो। निकट गया, पूछा, सम्राट पूछवाता है आप क्या चाहते हैं, मांगो। तो उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, जाने दो। क्यों? कि मेरा हाल देखकर जिसको पता न लगे कि उसको क्या जरूरत है, वो मेरे बोलने से क्या खाक देगा। जा जा, कहने में हूं फकीर मगर बादशाह। प्रभु से मांगना ठीक है, एक पुकार में कोई कहे कि प्रभु तू भक्ति दे, फला दे, फला दे, ठीक, लेकिन मांगना दिमाग में बैठता नहीं। मांगे क्यों? द द द इसका कर दो, दो दो दो, बस देना शुरू करो, देना शुरू करो, देना। ब्रह्मा जी मुझे, मैंने उस दिन भी कहा, मैं फिर कहूँ, ब्रह्मा जी मुझे पूछने वाले नहीं, पितामह प्रजापति, लेकिन मुझे ये द द द दे तो ये दमन दया सब निकाल दो, दो दो दो, दूसरों को दो, दे दो। मांगना बहुत बुरा है साहब, हमारे साहित्य में भी लिखा है। इतनी चीजें बुरी है संसार में, इनमें सबसे बुरी चीज है मांगना। बुरो प्रेम को पंख, बुरो जंगल में बासो, बुरी नारी से नेघ, बुरो सूम की से, बुरो भगिनी भर भाई, बुरी नारी कुलक्ष सास घर, बुरो जमाई, बुरो पैप पंपाल है, बुरो शुरन में भागनो, कवि गंग कहे अकबर सुनो एक सबसे बुरो, मांगनो एक सबसे बुरो, मांगनो एक सबसे बुरा है किसी से मांगना। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवतरः, जो श्रुति कहे कि हमारा शास्त्र कहे कि हाथ की ये महिमा विश्व भर के रोगों का औषध है मेरे हाथ में, वो भीख मांग रहा है। और भीख मांगने की आदत होती नहीं, जाती नहीं। एक भिखारी ने लॉटरी की टिकट ली, उसके बेटे ने कहा कितने की ली? बोले 5 लाख मिलने वाला है लॉटरी लगी तो बोले बापूजी, दोनों बाप बेटा भिखारी भीख मांगते, रास्ते में ही थे। बोले 5 लाख की लॉटरी लग जाएगी तो आप करोगे क्या? बोले नैनो, 1 लाख की नैनो लूंगी, नैनो आने वाली है ना गाड़ी 1 लाख में, वो लूंगा। तो बोले फिर क्या करोगे? बोले गाड़ी में बैठकर भीख मांगेगी, क्योंकि आदत कहाँ जाएगी साहब, गाड़ी में बैठकर भीख मांगेगी, जाएंगे कहाँ? जाए तो जाए कहां? मांगो मत, योग्य बनो कि दाता को देना पड़े। समंदर ने कोई चिट्ठी सरिता को नहीं लिखी कि मैं यहां हूं तू आ जा, लेकिन हर सरिताएं मुड़ मुड़ करके समंदर को ही खोजती हैं। जब हम ऐसे उदार दिल होते हैं तब अस्तित्व सब कुछ प्रदान कर देता है। जो उदार है उसके लिए अस्तित्व पूरा दाता बन जाता है। मांगते, बुरो प्रेम को पंथ, प्रेम का पंथ बुरा है। बुरो जंगल में बासो, जंगल में रहना बुरी बात है, बहुत कठिन मामला है। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, नारी से अमर्यादित आसक्ति बुरी है। बुरो नारी से नेह, बुरो मूर्ख में हंसो, मूर्ख की मंडली में हंसना बुरा है। सब मूर्ख हो उसमें तुम हंसो, सही हंसो तो भी दुनिया कहेगी कि वो तो मूर्ख थे, आप भी मूर्खों में हंसना ठीक नहीं। बुरो मूर्ख में हंसो, बुरो सूम की सेव, कृपण की लोभी की सेवा बुरी, उसमें कभी फल नहीं मिलता। बुरो सूम की सेव, बुरो भगिनी घर भाई, बहन के घर भाई बिना कारण ज्यादा रुके वो बुरा है। बहन को कोई ताना सुनाएंगे इस ससुराल वाले। बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नारी कुलक्ष, खराब स्वभाव वाली नारी बुरी। कविता में लिखा नहीं लेकिन मैं कह दूं खराब स्वभाव वाला पुरुष भी बुरा। बुरी नारी कुलक्ष, सास घर बुरो जमाई, ससुराल में जामात दामाद बुरा।
काम प्रसंग में दामाद को जमाई को जाना पड़े तो ठीक है, बाकी काम पूरा हो जाए, ससुराल से जमाई को चाहिए निकल जाए। कुछ वाहन न मिले तो किसी की साइकिल लेकर निकल जाए, लेकिन निकल जाए। फिर साइकिल भेज देना, वरना आप कहेंगे कि बापू ने कहा था कि साइकिल लेकर जाना, तो नहीं, फिर भेज देना ससुराल। लेकिन कई लोग ससुराल में चातुर्मास करते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पहुंच जाएंगे और कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद वहीं से प्रस्थान करेंगे। मानस में लिखा है ऐसा। आप कहेंगे ये सब मानस में लिखा, किसी ने किसी रूप में लिखा है। ससुरारी पियारी लगी रिपुरूप कुटुंब भये, सुतमा नहीं मातु पिता तब नो, अबलानन दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। तो ससुराल में जमाए बुरा। लेकिन हमारे एक शास्त्री जी, योगेश भाई शास्त्री जी, मुझे कहे बापू विष्णु भगवान तो पूरी जिंदगी ससुराल में ही रहे, क्योंकि सिंधु सुता प्रिय कंता, समुद्र की लक्ष्मी के ये पति है। तो लक्ष्मी का जो मैका है वही तो विष्णु क्षीर सागर में ही रहते। और क्या है कि जमाई जब ससुराल में जाता है ना तो उसको सोने का ही काम होता है, कुछ करना तो होता नहीं, बस आराम है। जैसे विष्णु सोए है योग लेटे हैं बस। भगवान राम भी धरती पर आकर ही अवतार पूरा किया, तो धरती भी उसकी ससुराल ही मानी जाएगी, क्योंकि धरती की बेटी से ब्याह थे, तो वो भी आ रहे। लेकिन ये तो अवतार है, हम अवतार नहीं है। हाँ, अपने तो बता अवतार छी, आवेश है। ससुराल में ज्यादा मत रहना। हाँ, मैं आपको खानगी में बोल रहा हूं, काम हो तो जाना, फिर निकल जाना, वहां क्या रहे। और सासू ससुर, सास ससुर को भी आदर देना, लेकिन अपने माँ बाप का आदर छोड़ना मत। लेकिन कहीं कोई शादी होती है, अपने माँ बाप कुछ नहीं, बस ससुरा आया, पप्पा, अरे पप्पो तारे घर में बैठा है तेरा पप्पा, पप्पा, मामा, मॉम, मॉम पीगड़े ये अक्कड़ से तू क्या पिघड़ी गई, मॉम, अरे जरा विवेक रखो। लेकिन ये बात कहता हूं तब मुझे वो बनी घटना अक्सर याद आती है और मैं कहे बिना रह नहीं पाता। मैं उड़ीसा संबलपुर में मैं कथा कह रहा था, भयंकर गर्मी, तो वहाँ मैंने जब ये बात साहित्यिक बात कही कि ससुराल में दामाद बुरा, तो दूसरे दिन एक माता जी ने कहा कि बापू सीधी सादी कथा कहो ना, ये बीच में ये सब क्यों डालते हो। मैंने कहा आनंद नहीं आता। बोले आनंद तो बहुत आता है, लेकिन कल जो आपने बात डाली वो जरूरी नहीं थी। मैंने कहा कौन सी? वो बोले नहीं, आप अपनी भाषा में कोई गा रहे थे, बुरो 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 सब। तो मैंने कहा बुरो प्रेम को पंथ क्या खराब नहीं बोले, वो बात तो अच्छी लगी थी, वो तो कहनी ही चाहिए। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होय, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। तो प्रेम का मार्ग तो कठिन है। मानस में विनय पत्रिका में लिखा है, रघुपति भक्ति करत कठिन आई। तो ये तो बराबर। तो मैंने कहा कि दूसरी पंक्ति तो, ये विस्तार कर रहा हूं, दूसरी पंक्ति तो बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बास। सही सत बचन बाबा, जंगल में रहना बुरा, ये तो आपने सच कहा, ऐसा तो बोलते ही रहो, तब हम जैसों को समझ में आएगा। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से ने, नारी में ज्यादा आसक्ति, सत बचन बाबा। बुरो मूर्ख में हासो, मूर्ख की मंडली में इतना कहना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात।
बुरो सुम की सेवा, कृपण की सेवा, बोले बिल्कुल सच कहा। जिसने कहा वो भी सच, आपने गाया ठीक गाया। बुरी